श्री जी से प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले लालजू की कृपा चाहिए। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो लालजू की प्रीत के लिए पहले श्रीमद् भागवत और गीता का सिद्धांत हमारे हृदय में हो। अगर प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत अपने हृदय में धारण करें। फिर ये 5 चीजें जीवन में सदैव अभ्यास में लाता रहे। पहला तो वेदो नित्य मधीयताम, अर्थात सत शास्त्रों का स्वाध्याय स्वयं करें। पढ़ना आता है आपको? हाँ, तो गीता जी को और भागवत जी को एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक शब्द समझने की चेष्टा करो। यह प्रेम शब्द बहुत ऊंची बात है। प्रेम शब्द आपने कहा श्री जी से प्रेम, इसलिए प्रथम वेदो नित्य मधीयताम, दूसरा संगा सत्सु विधीयताम, अर्थात जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग होना चाहिए। अगर रोज संग नहीं हो पा रहा तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हो। जिनके प्रति श्रद्धा हो, ये सब भगवत स्वरूप हैं। पर अपनी प्रेम प्रेम पिपासा जिस आराध्य देव के नाम रूप से है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक है मिलिए, तासु कीजे प्रीति। जिससे हमारा इष्ट मिलता है, मन मिलता है, भजन रस रीति मिलती है, ऐसे महापुरुषों के मिलने से हमारे भजन की वृद्धि होती है, हमारे प्रेम मार्ग का रूप प्रकाशित होता है। संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करें। फिर उनके द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया है, महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके वचनों का चिंतन करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। फिर लिखा है क्षुध व्याधि चिकित्सताम, अपने क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सात्विक अन्न सेवन करें। जो विरक्त है उसमें तो लिखा हुआ है भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न औषधि की तरह सेवन करे। गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से, सात्विक अन्न से, इसीलिए सूत्र लिखा गया। नहीं तो खाने पीने की बात क्यों लिखी गई? क्योंकि भोजन से ही भजन का रंग चढ़ता है। अगर भोजन सात्विक है तो भजन का रंग चढ़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी है तो फिर भजन नहीं होने पाएगा। फिर सांसारिक चिंतन, भोग विलासता, ऐसा भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सात्विक अन्न को भगवत समर्पित करके हम उसे पाए। फिर 5वां लिखा एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके जो आराध्य देव का नाम मंत्र और रूप गुरुदेव ने बताया है उसके ध्यान का अभ्यास करना। जैसे मान लो प्रियाजू के रूप का ध्यान नहीं हो सकता ऐसे, तो हम राधा नाम लिखते हैं और राधा नाम का ध्यान करते हैं, आंख खुली हुई आंख बंद। अब राधा राधा चल रहा है और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं। रोज अभ्यास करो तो उसी राधा नाम में ही राधा रूप आ जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के ध्यान से ही रूप का प्रकाश हो जाए। और जहां रूप का एक बार झलक लगी तो नैनन पिय मूरति बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। वो अशुभ प्रवाह करता हुआ, हाँ, समस्त आसक्तियों का त्यागी अनुराग को प्राप्त हुआ। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। एक अद्भुत स्थिति आ जाती है। पर फिर ध्यान दीजिए, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय, नित्य महापुरुषों का संग और महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उपासना, उनके वाक्यों का चिंतन करते हुए उसी आदेशानुसार चलना और पवित्र आहार विहार करना और एकांत में बैठ करके अपने आराध्य देव के नाम और रूप का ध्यान करना। इसी से प्रेम हो जाएगा, इसी से मन हमारा अनुराग। और वो कृपा करते हैं, ये तो एक निमित्त मात्र साधन है, वो कृपा करके प्रेम प्रदान करते हैं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ बस फिर यहीं विश्राम हो जाता है। अब आगे वो आराध्य देव अपनी लीला का उसके हृदय में ऐसा प्रादुर्भाव करते हैं कि वो एक यंत्र हो जाता है। यंत्री जैसा चलाते हैं वैसा चलता रहता है। पर यहां तक चलने के लिए साधन बहुत आवश्यक है। अब आजकल ब्रह्मचर्य पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, नए नए बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, तो और साधना कैसे बनेगी? हर साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। जब तक हम ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रखेंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे,
तो साधना की बातें सुन लेंगे, कर लेंगे, पर साधना नहीं होगी। हाँ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, गृहस्थ में है तो संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक, और विरक्त में है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जैसे नए बच्चे हो इसलिए उस पे आए। ब्रह्मचर्य है तो शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो आपके समझ में आने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो महापुरुषों की बातें सुनोगे, आपके समझ में आने लगे। ब्रह्मचर्य है तो आहार शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य है तो आप एकांत आसन में शांत बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में बल है, अध्यात्म बल ब्रह्मचर्य। आप 48 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे शांत बैठे हुए राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, बिना हिले डुले। देखो कठिन है बैठना, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए ऐसे साधन से चले तो महापुरुषों का आदर सत्कार संग और उनकी चरण रज का सेवन करने वाला निश्चित प्रेम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये महत्पाद रजोभिषेकम प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन की रज लगाओ, रसिकों का संग करो, और जो साधन बताया उस साधन से चलते रहो। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 रटते रहो, और शास्त्रों का स्वाध्याय करके संयम पूर्वक चलो। चलना तो एक निमित्त मात्र है, भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। वो जब देखते हैं कि साधक मुझे चाहता है प्राप्त करना, तो वो सारा संयोग अंदर से बना देते हैं। वो निमित्त मात्र केवल साधन होता है, बात तो कृपा से होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जहाँ नहीं भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भक्तजनों के हृदय में शीतलता प्रदान करने वाले आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है।